नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य रत्ना राजीव मिश्रा हमारे YouTube चैनल हस्तरेखा ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हम एक बताते हैं कुंडली और एक हाथ जिनकी कुंडली है उन्हीं के हाथ का एक डिटेल। बहुत शुभ साइन होते हुए भी इतनी परेशानी आखिर क्यों, और कौन से वो साइन होते हैं जो शुभ हैं, शुभ होकर के भी अशुभ परिणाम कैसे दे रहे हैं, तो हम आज आपको बताएंगे। आपने एक सुना है हाथ में मत्स्य चिन्ह है। ज़्यादातर मत्स्य चिन्ह को एक शुभ साइन के रूप में देखा जाता है, लेकिन जब मछली का साइन बनता है तो ज़रा बहुत गौर से उसको देखना पड़ता है कि वो साइन कहाँ पर है, क्या चीज़ लेके आ रहा है, अच्छा है या बुरा है। यहाँ पर एक कुंडली देखते हैं और उसी इनका हाथ भी देखते हैं। देखिएगा, ये एक कुंडली है जिनकी व्यक्ति लड़की है। ये 86 का इनका बर्थ है। इसका मतलब यहाँ पर ये 32 साल की हो गई। 1986, ठीक है। ये है 1986 का बर्थ है, 2022, 36 साल। ये 36 वर्षीय युवती की एक कुंडली है। बड़ी समस्या है यहाँ पर, धन की कहीं कोई कमी नहीं है। सबसे मुख्य समस्या इनकी जो आ रही है वह है संतान की। आखिर संतान क्यों नहीं हो रही, हम इनकी कुंडली पर चर्चा करेंगे, फिर इन्हीं का हाथ बताएंगे कौन सा शुभ साइन है और कौन सा अशुभ साइन है जिसके कारण इनको ये बड़ी बाधा आ रही है। अभी इनकी जो दशा चल रही है वह दशा है बुध की महादशा है, और ये बुध की महादशा लगी इनको 2009 से 2026 तक रहेगी। बुध में गुरु अंतरदशा इनकी चल रही है। दोनों दशाएं शुभ हैं, कुंडली भी अच्छी दिखाई दे रही है। फिर इतनी बड़ी समस्या कैसे आई, हम कुंडली पर गौर करते हैं। देखिएगा, यहाँ अगर हम देखें तो ये कुंभ लगन की कुंडली है। लगन में ही चंद्रमा है, यानी चंद्र कुंडली और लगन कुंडली एक ही बन रही है। एक अच्छा योग होता है। लगन का मालिक कर्म केंद्र में बैठा हुआ है यहाँ पर मंगल की राशि पे, और मंगल जो है केंद्र का मालिक भाग्य स्थान पर चला गया। एक तो अच्छे योग बने। केंद्र का मालिक शनि जो है केंद्र में यहाँ पर बनाता है सश योग। जब भी कोई हमको योग दिखाई देता है उत्तम, तो ये ज़रूर देखना चाहिए कि वो योग जहाँ बन रहा है उससे रिलेटेड राशि और कहाँ पर आ रही है। तो ज़रा यहाँ देखें तो ये यहाँ पर व्यय स्थान का मालिक भी शनि बन गया। सस योग उत्तम रहता जब ये स्थान है हमारा विदेश का। अगर आप विदेश जाते हैं तो सस योग उत्तम रहेगा। अगर आप यहीं के यहीं रहते हैं माता पिता के आसपास या जन्म स्थान पे, तो ये सस योग हानि करेगा। इस बात को विशेष ध्यान रख लेना। दूसरा वो बोल रहा है, देखिएगा, केंद्र का मालिक भाग्य स्थान में मंगल तो उत्तम है, लेकिन यहाँ बैठा किसके साथ है, जरा देखिए, केतु के साथ। अब इसने क्या बना दिया यहाँ पर भाग्य स्थान पे, अंगारक योग। कई योग होते हैं जिसमें एक, तो यहाँ एक योग तो अच्छा बना कि केंद्र का मालिक भाग्य स्थान पे गया, लेकिन बना दिया उसने अंगारक दोष। हानि दिखाई देगी, 100% हानि यहाँ पर दिखाई देगी। अच्छा होते हुए भी अंगारक योग भाग्य स्थान पे। अब भाग्य अगर हम बोलें तो सबसे पहले विवाह से पूर्व तो भाग्य जुड़ता है पिता से, क्योंकि इंसान जहाँ जन्म लेगा, पिता जो भी कर्म करेगा बच्चे पर इफेक्ट आएगा। शादी के बाद भाग्य जुड़ता है पति से और पुत्र और खासकर की संतान से। अब केंद्र का मालिक यहाँ पे देखिएगा, पति स्थान का मालिक सूर्य कहाँ गया, 12वें घर में, जहाँ पे कि नीच राशि का गुरु भी बैठा हुआ है। नीच राशि का गुरु है। अब इनकी अंतरदशा जो चल रही है वो गुरु की अंतरदशा चल रही है। 12वां घर क्या होता है, 12वां घर न केवल विदेश का होता है, हानि खर्चे वाद विवाद का होता है, बल्कि सैया सुख को भी हम इसी घर से देखते हैं जहाँ गुरु नीच राशि का दिखाई दे रहा है। सूर्य के साथ गुरु यों भी अस्त हो जाता है। आगे हम देखें, अगर हम यहाँ से और देखते हैं तो बुध की जब इनकी महादशा लगी तो बुध कहाँ कहाँ के मालिक हुए, तो बुध पंचम स्थान के मालिक
और अष्टम स्थान के मालिक हैं, जाके बैठ गए प्राप्ति स्थान पर, और वहाँ पर शुक्र के साथ इनने बनाया एक लक्ष्मी योग। वाह, देखिएगा धन के लिए कितने अच्छे योग हैं, लेकिन किस चीज़ के लिए कष्ट वाले हो गए। ये घर संतान का, ये घर टेंशन का मालिक बन गए यहाँ के। लेकिन बुध की दृष्टि इस जगह पूर्ण है और अपनी राशि पर। बुध जो है वो दत्तक भी संतान देता है, एडॉप्ट जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने इनको एक सलाह दी कि आप कहीं एडॉप्ट कर लें बच्चे को तो बेस्ट रहेगा। ये तो इनका एक उपाय था, या अगर हम बोलें अब ये योग आखिर बना क्यों और हानि कहाँ से आई। तो चौथे स्थान का मालिक शुक्र जाकर के प्राप्ति स्थान पर है। शुक्र भाग्य स्थान और माता का स्थान आकर के यहाँ पर है। अब एक जो बड़ा दोष घुल रहा है, इस शनि की दृष्टि 10वीं दृष्टि आ रही है सप्तम स्थान पर, सिंह राशि पर। सप्तम होता है पति का, माता से माता यानी नानी का। लड़की अपनी माँ की इकलौती बच्ची है, कोई भाई बहन नहीं है। ये सप्तम स्थान पति का। अब शनि ने दृष्टि लगाई 1, 2, 3 इस घर पर, सूर्य पर और सूर्य की राशि पर, यानी सूर्य को कर दिया इस शनि ने डैमेज। सूर्य पिता का कारक है। अगर पिता से प्रॉपर्टी आ रही है तो पति से संतान की आशा भूल जाएं, क्योंकि शनि एक चीज़ को ज़रूर ख़राब करेगा यहाँ पर। तो ये सबसे ख़राब योग यहाँ पर बन गए। अच्छे योग होते हुए भी करोड़पति अरबपति ही बोल दें होते योग भी, इसके बाद यहाँ पर इंसान को कहीं ना कहीं बुध की महादशा में भी संतान की चिंता आ रही है। इनका हाथ भी हम बताएंगे कि कितना सुंदर साइन है, लेकिन कैसे इनको वो ख़राब कर रहा है, नहीं जाने दे रहा। अब क्या हुआ कि चंद्रमा की दृष्टि देखिएगा इसी घर पर है 7th हाउस में, और शनि की भी दृष्टि यहाँ पर। तो यहाँ क्या योग बना, एक योग बनता है विष दोष। अब देखिएगा 2 योग अच्छे, 2 योग बुरे। शश योग उत्तम योग, केंद्र का मालिक भाग्य में चले गया उत्तम योग। मंगल और केतु अंगारक दोष, और यहाँ पर आ गया विष दोष, यानी पति और भाग्य स्थान से जुड़ा हुआ विष दोष और अंगारक दोष काम कर रहा है। गौर से देखने की बात है। अब हम इनके पास योग ये जुड़ा कि बुध की दशा में 4, 9, 11 भूमि भवन वाहन खूब सारे प्राप्ति देंगे, क्योंकि 4 नंबर भूमि भवन का, 9 नंबर बिना मेहनत का पिता का, और प्राप्ति नंबर यहाँ से जुड़ गया, तो भूमि भवन वाहन। लेकिन अगर हम यहाँ देखें बुध, तो बुध अष्टमेश होकर के इधर यहाँ पे आ गया, तो ये बन गया संतान से टेंशन प्राप्ति। 5, 8 और 11 इस जगह को भी जोड़ दिया उसने। 5, 8, 11 का मतलब संतान के लिए चिंता की प्राप्ति। संतान हो ही नहीं रही पहली बात, तो अगर हो भी जाए तो वो कहीं ना कहीं चिंता देगी। तो आइए इनके हाथ में भी हम बताते हैं ऐसे ही योग, और इसी जगह पर इनको क्या करना चाहिए। देखिएगा ये इनका हाथ है। हाथ में अगर आप देखें तो सबसे शानदार साइन, जहाँ हमने कहा कि केंद्र का मालिक केंद्र में, ये परमानेंट धन का साइन होता है, परिवार का साइन होता है, अमिट साइन है। कोई खराबी होए तो ये ख़राब होता है, वरना तो ये लाइफ टाइम के लिए बेस्ट साइन है। ये अंगुली थोड़ा सा छोटी है जो स्ट्रगल बता रही है, माँ से परेशानी बता रही है। जबकि मस्तिष्क रेखा को अब आप देखें तो यहाँ पर ये कुछ चमकती हुई दिखाई दे रही है, ये जगह गहरी दिखाई दे रही है। तो मस्तिष्क रेखा और इसका उठाव देखें अगर हम, तो ये यों हो रही है। हृदय रेखा पर जब मस्तिष्क रेखा उठने लगे तो ये मान के चलना कि दिल से ज़्यादा दिमाग काम कर रहा है। एक लाइन उछल करके ये इधर को जा रही है। अब जो योग विशेष है वो देखें हृदय रेखा को। हृदय रेखा आपको यहाँ पर एक क्रैक लगाती हुई दिख रही है। पति और बच्चों की जब हम स्थिति देखते हैं तो हम इधर से देखते हैं, जब हमारे हार्ट की स्थिति देखेंगे, बीमारी देखेंगे, तो हम इधर से देखेंगे। तो यहाँ पर हम पति और संतान का देख रहे हैं। अब संतान के लिए 2-3 जगह और देखते हैं। वो एक जगह यहाँ होती है, यहाँ होती है और इस अंगुली में होती है। ये हम संतान के लिए जगह देखते हैं। अंगुलियों को अगर हम देखें, इधर देखिए, तो ये आड़ी लाइनें आ रही हैं। आड़ी लाइनें क्या हैं? या तो ये बीमारी की लाइन है या फिर ये
कोर्ट की लाइनें हैं, इसके अलावा कोई लाइन नहीं है। गुरु हमने देखा वहाँ 12वें घर में गुरु नीच राशि का था, जिसकी पहली पहचान उस पर शनि की दृष्टि थी। गुरु पर शनि की दृष्टि थी। काला निशान जहाँ भी आएगा इसका मान के चलना गुरु पर शनि की दृष्टि नहीं है, ऐसा कोई ज़रूर नहीं है शनि की दृष्टि, लेकिन शनि का प्रभाव जरूर बताएगा। तो यहाँ पर गुरु पर काला निशान दिखाई दे रहा है, इसका मतलब गुरु शनि के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट है। दूसरा हम साइन देखें, ये आयु देता है, भूमि भवन वाहन देता है। एक लाइन आड़ी आकर के अपनी जो जीवन रेखा है यहाँ तक देखिएगा, इस जगह तक ये ठीक आती है 36, ये लाइनें ख़राब हो रही हैं। अब 36 पे अगर हम यहाँ देखें तो गच्चड़ पचड़ करती हुई ये लाइन यहाँ तक आई और ये यहाँ पर एक आड़ी लाइन से बंद हो गई। अब यहाँ पर आप गौर करना तो आपको एक निशान दिखाई देगा इस तरह का, ये कहलाता है फिश का साइन। अगर आपको हम बोलें कि आयु यहीं पर ही ख़त्म है तो ये एज तो आएगी हमारी 51। आयु हम यहाँ से नहीं देखते, इससे हम स्वास्थ्य देखते हैं, जीवन रेखा से हम स्वास्थ्य देखते हैं। मत्स्य साइन ने आकर के इसको यहाँ पर बंद कर दिया। अब जब हम इधर से देखेंगे तो ये एज आएगी यहाँ पर 35 से 36 वर्ष। कौन सी? क्योंकि जीवन रेखा पिता की होती है। जब हम पिता के साथ हैं, पिता की स्थिति है, तो यहाँ से हम देखेंगे। इधर से जीवन रेखा बोलती है 35-36 में या तो आप बड़ी हानि करें या फिर 51-52 में हानि करें। जब ये मत्स्य साइन यहाँ से जुड़ रहा था तो इसने जीवन रेखा को पूर्ण किया। भाग्य रेखा ये चल रही थी, नई भाग्य रेखा स्थान छोड़ करके ये आई। जब यहाँ पर बोल रहा है 26-27 में तुम्हारी शादी हुई तो इस जगह को कंप्लीट छोड़ देना चाहिए था पिता का स्थान, लेकिन लड़की अकेली है, क्या करें। तो प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कि इंसान के जब हाथ में अच्छे साइन हो और बुरे भी साइन हो तो उनको कहीं भुगतना पड़ता है। अब इस मत्स्य साइन में हम आपको 3 साइन बताते हैं। पहला साइन ट्रायंगल, प्रॉपर्टी बताएगा, पेरेंटल प्रॉपर्टी। दीप का साइन मिलकर के बनता है मत्स्य। तो ये जो दीप है यहाँ पर पितृदोष का काम कर रहा है। जो मंगल और केतु एक तरह का अंगारक दोष, पितृदोष, ये सब एक ही दोष कहलाएंगे, यहाँ पर वो काम करेगा। इसको मिला करके वो बनेगा मत्स्य साइन। इसलिए मत्स्य साइन को जब आप गौर से देख रहे हैं तो उसको बहुत गौर से देखें कि इसमें 3 साइन जो मिल रहे हैं वो कहाँ कहाँ का इंडिकेट कर रहे हैं। ये लाइन थी कि आप परिवार छोड़ करके विदेश को शिफ्ट हो जाएं या फिर अलग हो जाएं, जहाँ की वो उससे अलग नहीं हुआ जा रहा। कारण इधर से देखिएगा, हृदय रेखा इतनी लंबी, मस्तिष्क रेखा उसके ऊपर उठ रही है। अब जिसकी रेखा इतनी लंबी होती है, कौन सी, हृदय रेखा, उसको प्रेम में निराशा जरूर मिलती है। प्रेम विवाह करना था, प्रेम विवाह हुआ नहीं। जब जिस व्यक्ति पर अंधा विश्वास करते हैं वो व्यक्ति धोखा देता है। लंबी, इतनी लंबी हृदय रेखा जब होती है तब उनको धोखा मिलता है। अब 5 और 8 यानी कि संतान या प्रेम टेंशन इनको आनी है, नहीं दिखाई दे रही। संतान के लिए लाइनें और संतान से सुख के लिए लाइनें देखेगा, यहाँ आपको प्लेन पार्ट दिखाई दे रहा है, कोई लाइन नहीं दिखाई दे रही। इधर आता है संतान से सुख का साइन, नहीं दिखाई दे रहा। एडॉप्ट करना चाहिए, क्यों कि ये लाइनें कोर्ट की लाइनें हैं, कोर्ट से जाकर के इनको बच्चा एडॉप्ट कर लेना चाहिए ताकि इस लाभ जो पैतृक संपत्ति है इसका भी लाभ मिले और संतान का भी लाभ मिले। तो ये था एक कुंडली और उन्हीं के हाथ का कि एक मत्स्य साइन अच्छे होते हुए भी क्या बुरा फल देता है। लेकिन मत्स्य साइन ने तो सिर्फ धन दिया, लिया किसने, इनकी खुद के नहीं जाने के कारण, दूर नहीं जाने के कारण ये हानि आ रही है। अगर आपको भी चाहिए कि आपके हाथ का और कुंडली का डीप में स्टडी करके बताई जाए कि कौन सा आपको राशि का ये कौन सी दशा चल रही है और उस दशा का फल क्या होगा, क्या उपाय करने चाहिए, किस तरह से हमारे जीवन को सिर्फ मैनेज करें ताकि हमको लाभ मिले, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी कुंडली और हाथ दिखाने के लिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।